सभी लोग नमस्ते, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी में जो पिछली बार एग्जाम्स हुए थे उसमें से लासा और मासा मैथ्स में टॉपिक है, उसको आज क्लियर करेंगे। ठीक है ना। सवाल नंबर पहला ये रहा, लिखा है 18, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। क्या होता है? इसको शॉर्टकट में कहते हैं लासा, या इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। क्या कहते हैं? एलसीएम। ठीक है ना। तो किस तरीके करेंगे? तो वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, याद रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो एक तो भाग विधि होती है, उससे लासा निकाल सकते हैं, लेकिन जल्दी कैसे हो जाएगा, कितने कम समय में कर पाओगे, तो उसकी एक ट्रिक है, समझे। तो जो बड़ी संख्या दिख जाए, क्या दिख जाए, 36 जैसे दिख रही है, तो 36 से आप ऑप्शन से क्लियर कर लीजिए। क्या 36 से देखिए पहला ऑप्शन 36 कट रहा है, पूरा कट जाएगा। 24 से क्या 36 कटेगा? पूरा नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बेकार हो गया, कट गया। अब बी ऑप्शन देखिए, क्या 72 से 36 कट जाएगा? कट जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या 24 से 72 कट जाएगा? कट जाएगा। 18 से 72 कट जाएगा? पूर्णतः कट जाएगा। तो यही आपका आंसर है। लेकिन एक आंसर आगे भी चेक कर लीजिएगा। क्यों ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि इससे छोटी संख्या का नीचे आगे दिया हो। ठीक है ना। अभी सवाल हम कराएंगे उसके आगे, तो क्लियर कर लीजिए। तो सी ऑप्शन भी चेक कर लीजिए। 36 से क्या 24 कटेगा? पूर्णतः नहीं कटेगा, तो ये बेकार हो गया आंसर, यही से क्लियर हो गया। 36 से क्या 64 कटेगा? नहीं कटेगा, तो डी ऑप्शन बेकार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। देखिए, चलते सवाल नंबर 2 पर। लिखा है 120, 240 और 480 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। कितना सिंपल सवाल है। लघुत्तम समापवर्त क्या है? तो क्या होता है कि वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, याद रहेगा। तो बस वही आपका। तो सबसे बड़ी संख्या छाट लीजिए, 480। ऑप्शन चेक करिए, 480 के 960 पूर्णतः चला जाएगा। देखिए चला जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या 240 से चला जाएगा? कट जाएगा। पूर्णतः 120 से चला जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन आगे भी चेक कर लिया करिए, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में इससे छोटी संख्या का नीचे हो, तो हमें सबसे छोटी क्लियर करना होता है लासा में। ठीक है ना। तो अब देखो बी ऑप्शन चेक करिए, 480 से जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, बेकार हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या 480 से 1800 चेक करिए, जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल बेकार हो गया। यहाँ पर देखिए 480, क्या 480 से 480 चला जाएगा? चला जाएगा। 240 से 480 चला जाएगा? चला जाएगा। क्या 120 से 480 चला जाएगा? चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन डी है, एक ऑप्शन बी है, एक ऑप्शन ए है, याद रहेगा। तो यहाँ पर चेक करिए, तो यहाँ पर देखना है लघुत्तम समापवर्त, इसका मतलब कम से कम, छोटी छोटी। तो छोटी कौन सी है? 960, 480। हमने आपसे बताया था ना कि ये इस तरीके में सवाल आते हैं। तो देखिए छोटी संख्या तो कौन सी होगी? डी ऑप्शन सही होगा, 480। ठीक है ना, 960 नहीं कर देना है। ठीक है ना। चलते अगले सवाल पे। देखिए अब चलते सवाल नंबर 3 पर। लिखा है 6 और 110 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। कितना सिंपल सवाल है। लासा क्या होता है? वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, याद रहेगा। तो यहाँ पर हमने आपको ट्रिक बताई है, सबसे बड़ी संख्या छाट लीजिए। अब इससे 110 है, 110 से भाग दीजिए 330 में, ए ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखिए चला जाएगा। क्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए 330? ये भी चला जाएगा। यहाँ पर आगे भी चेक करिए, 440, 110 से जाएगा, लेकिन 6 से नहीं जाएगा, तो ये बेकार हो गया। इस तरीके 660 देखिए, यहाँ पर 110 से भी चला जाएगा, है ना, और यहाँ पर 6 से भी चला जाएगा, चला जाएगा। तो हमने आपको कई बार बताया है। और देखिए आगे भी ऑप्शन देख लीजिए, 300, क्या 110 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो दो ऑप्शन आपके क्लियर हो गया और दो ऑप्शन कट गए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि छोटा कौन सा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लासा निकाल रहे हैं। लासा मतलब लघुत्तम, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए चलते सवाल नंबर 4 पर। लिखा है 57 और 93 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। कितना सिंपल सवाल है। तो लासा क्या होता है? वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, अब दूसरी ट्रिक देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ ऑप्शंस थोड़े से बड़े वैल्यू है। ठीक है ना। तो जब भी इस तरह के सवाल मिल जाए तो आपको इसको क्या कर लेना है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 93 लिखा है, तो ये हो जाएगा 3 × 31 हो जाएगा। 57 को देखेंगे तो 3 × 19, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 × 31 है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 19 नहीं है। बस इसी 19 को उठा के यहाँ से गुणा कर दीजिए, तो यही आपका एलसीएम निकल आएगा। गुणा कर लीजिए। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, 93 × 19, 19 से 57 हो जाएगा। 5 और 19 9 171, 171 और 5 जोड़ देंगे तो 176। देखिए 1767 आपका आंसर हो जाएगा, यही एलसीएम है। ऑप्शन देख सकते हैं 1767, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए चलते सवाल नंबर 5 पर। लिखा है
1.2, 1.8, 2, 2.5 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है। तो लासा क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, याद रहेगा। तो बस यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर भिन्न रहे, यहाँ पर दशमलव भिन्न लगाए। तो जब भी दशमलव भिन्न मिल जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, उसको साधारण भिन्न में बदल लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 12/10, ये हो जाएगा 18/10, ये हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा 25/10। सबको हमने क्या कर लिया, साधारण भिन्न में बदल लिया। तो भिन्नों का लासा होता है अंशों का लासा बटे हरों का मासा, याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनका जो है अंशों का लासा एलसीएम निकाल लेंगे, जबकि हरों का क्या कर लेंगे, इनका नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे, मतलब मासा, याद रहेगा, पता होना चाहिए आपको बस। तो यहाँ पर इन 12, 18, 2, 25 का लासा निकालेंगे तो निकलेगा 900। कितना निकलेगा, 900। अगर इनका मासा निकालेंगे तो निकलेगा 10। तो बस तो 900/10 कर देंगे तो 0 0 खत्म हो जाएगा, 90 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन देख सकते हैं, सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में कहीं आगे पॉइंट है, पॉइंट का मतलब दशमलव नहीं है, ये इसी में ऑप्शन की वैल्यू है, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते सवाल नंबर 6 पर लिखा है 9/4, 21/10, 63/20 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है। तो लासा क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखा है साधारण भिन्न, और भिन्नों का लासा हमने बताया है कि अंशों का लासा, मतलब इनका लासा निकाल लीजिए। तो 9, 21, 63 का जब लासा एलसीएम निकालेंगे तो देख सकते हैं, तो एलसीएम आएगा 63। क्या आएगा बेटा, 63। और 6, 10 और 20 का नीचे का एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। ये होता है भिन्नों का लासा, क्या होता है, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो इसका मासा निकाल लीजिए, तो 4, 10, 20 का मासा निकालेंगे तो 2 आएगा, तो बस रख दीजिए। तो 63/2 यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते सवाल नंबर 7 पर लिखा है 2/3, 4/7 और 9/13 का लासा ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, हमने कई बार बताया है कि आपको भिन्न मिल जाए, याद रहेगा। तो भिन्नों का लासा क्या होता है, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। देखिए तो अंश क्या होगा, 2, 4, 9, याद रहेगा। तो इनका लासा ले लेंगे एलसीएम, तो ले लेंगे तो 36 आएगा। क्या आएगा, 36। अब हमें क्या करना है, 3, 7, 13, मतलब हरों का मासा निकालना है, एचसीएफ, याद रहेगा, एचसीएफ निकाल लेंगे तो यह निकलेगा 1। ये हमने देखिए, आप यह एक चीज याद रखना है, तो यहाँ पर जब भी आपको संख्याओं में अभाज्य संख्या कोई एक मिल जाए तो उसका हमेशा मासा 1 ही होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है। तो यहाँ पर सभी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ तो मासा 1 होना ही है। तो इसका तो अब क्या करेंगे, 36/1 ऑप्शन देख सकते हैं, 36 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये 36 ही तो आएगा इसमें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अब चलते सवाल नंबर 7 पर लिखा है 6 के वर्ग, 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है। तो लासा क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, याद रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 का वर्ग तो क्या होता है, 36 होता है। 4 का घन क्या होता है, 64 होता है। और ये 24, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 36, 64 और 24 तीन संख्याओं का लासा निकालना है। हमने कई बार बताया आपको। सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या देखिए 64। देखिए ऑप्शन से क्लियर कर लीजिए कि 64 से 576 कट जाएगा, 36 से 576 कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, याद रहेगा। इसी तरीके 1152 देखिए तो ये भी 24 से चला जाएगा, 64 भी चला जाएगा और 36 भी चला जाएगा, याद रहेगा। लेकिन 288 देखिए, 64 से यहाँ पर 288 नहीं कटेगा, याद रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अब नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, याद रहेगा। अब 64 से 144 नहीं कटेगा तो फिर आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याएं कट रही है ना। तो यहाँ पर हमने कई बार बताया, यहाँ पर चेक कर लेना छोटा कौन सा है। देखिए 576, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते सवाल नंबर 9 पर लिखा है 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्त x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। तो x का धनात्मक मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर मान है, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 32, 40 का लासा ले लीजिए, तो लासा आएगा 160। क्या आएगा, 160। ये x के वर्ग से कितना कम है, 9 कम है, समझ में आ रहा है। बस इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ पर 9 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा x² बराबर 172। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13। देखिए x का मान आ जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे।
देखिए चलते सवाल नंबर 10 पर लिखा है 192 और 480 का लघुत्तम समापवर्त x के 100 गुना से 60 अधिक है। x का मान क्या होगा? यहाँ पर मान है, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 192 और 480 का लासा LCM निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा 960। कितना निकलेगा 960। अब ये किसके बराबर है? तो x के 100 गुने से कितना अधिक है 60 अधिक है, तो बस इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो 60 इसमें घट जाएगा तो ये हो जाएगा x गुणते 100 बराबर 900। 0 0 2 0 खत्म कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही x का मान आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते अगले सवाल पर। देखिए चलते सवाल नंबर 11 पर लिखा है यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त n है तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का कितना दिया है n दिया गया है, तो एलसीएम तो दिया गया है ना, LCM कितना दिया गया है n दिया गया है। अब यहाँ पर कह रहा है 115 प्राकृतिक संख्याओं को बताओ, तो भैया 110 से 115 तक देख लीजिए कि एक ही ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, वो है 113। बस क्या करना है 113 के इसमें गुणा कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 113n। ऑप्शन देख सकते हैं लिखा होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते अगले सवाल पर। देखिए चलते सवाल नंबर 12 पर लिखा है 84, 126 और 168 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है। तो मासा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त कर दे, याद रहेगा। तो क्लियर करिए। तो जब भी इस तरह के सवाल मिल जाए मासा करना हो तो एक ट्रिक याद रखिएगा। यहाँ पर ट्रिक क्या है, सबसे छोटी संख्या देख लेना है, 84 लिखा है तो ये लिख सकते हैं 42 गुणते 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक संख्या बड़ी संख्या क्लियर कर लीजिए 42 है। 126 देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 42 गुणते 3 हो जाएगा, नहीं है इसमें 42 मिल जाएगा। 168 देख सकते हो तो 42 गुणते 4 कर देंगे, 42 गुणते 4 168 मिल जाएगा। तो सब में क्या है 42 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। एक तो ये है। अब एक तो ये क्लियर कर लीजिए, अगर अंतर सेम है याद रहेगा। यहाँ पर 184 126 का अंतर देखिए 42 आ जाएगा, 126 से 168 का देखिए तब भी अंतर देखिए 42 आ जाएगा, याद रहेगा। तो अगर अंतर सेम है याद रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो अंतर होगा वही आपका मासा हो जाएगा, एक ये ट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख सकते हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले सवाल। देखिए आप चलते सवाल नंबर 13 पर लिखा है 1020, 850 और 1156 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है। तो मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णता व्यक्त कर दे, याद रहेगा। तो यहाँ पर समझेंगे, तो यहाँ पर एक चीज समझिए, वैसे तो मासा आप भाग भी से कर सकते हो लेकिन शॉर्ट कैसे कर सकते हो तो इसको देखते हैं। तो जब भी यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर लिखा 1020, लेकिन अगर थोड़ा सा और गौर से देखोगे तो 102 दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि 70 से कट जाएगा और यहाँ पर 1020 जीरो है तो 2 से भी कट जाएगा, याद रहेगा। इसी तरीके यहाँ पर देखो 850 लिखा है तो ये भी 70 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। इस तरीके 1156 लिखा है तो 1156 भी 70 से कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, यही तो क्लियर करना है। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या, याद रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। समापवर्तक, समाप मतलब उभयनिष्ठ, और अगर इंग्लिश में कहेंगे तो कॉमन, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन संख्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 34, 17 दूनी 34, ऑप्शन देख सकते हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते सवाल नंबर 14 पर लिखा है 3073, 1756 और 4829 का महत्तम समापवर्तक x है तो x के अंकों का गुणनफल कितना होगा। देखिए कितना अच्छा सवाल है। कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, ऐसा सवाल देता है जो देखने में तुम्हें बड़े लगेंगे, जिसको ट्रिक से अगर नहीं करोगे तो बहुत समय लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ट्रिक का उपयोग करना है इस सवाल में। तो क्या करना है, तो मासा क्या होता है, सब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त कर दे, याद रहेगा। तो वह बड़ी, तो जब भी इस तरीके सवाल मासा निकाल लो तो सबसे छोटी संख्या छाट लो। जब भी यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल हो तो 7056 लिखा है, अब क्या करना है इसके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काट देंगे तो 2 चौको 8, यहाँ हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 2 नहीं 18। देख सकते हैं 439 एक अभाज्य संख्या है, ये 439 से ही चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये 2 ही बना 2 भी, आगे जो संख्याएं दी गई हैं ये भी ना 2 से कटेगी, ये भी 2 से नहीं कटेगी। इसका मतलब क्या है 439। अब
यदि एक आंसर यहाँ समझेंगे, यदि आपको ये ना कटता होता, ठीक है ना, तो यहाँ पर मासा एक आता तो ऑप्शन में तो एक नहीं होता ना, तो यहाँ पर तुम्हें दिमाग लगाना है। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसका मतलब ये 439 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, तो इसका मासा क्या होगा, HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 439। तो वो पूछ क्या रहा है कि उसके गुणनफल ज्ञात कीजिए, उसके अंकों गुणनफल, तो 4 3 12 9 108, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते सवाल नंबर 15 पर लिखा है 108 और 198 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। कितना सिंपल सवाल है। मासा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त कर दे। याद रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जब भी इस तरह के मासा से निकालना हो तो भाग विधि होता है, और एक इस तरह कर सकते हो आप कि 108 है तो 18 छक्का 108, इसके 2 टुकड़े कर लीजिए। इसी तरीके इसके भी टुकड़े कर सकते हो। यहाँ पर 18 के अकॉर्डिंग बन जाएगा, 18 से ये भी चला है, 18 कम 18, 18 कम इसका मतलब 18 गुणते 11 बन जाएगा। यहाँ देख सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 है। याद रहेगा। तो यही तो आपका क्या है, मासा है, तो 18 आपका मासा हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं सी सही हो जाएगा। और करना हो तो भागविधि से भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए चलते सवाल नंबर 16 पर लिखा है 2/5, 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है। लासा क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। याद रहेगा। तो यहाँ पर भिन्न लिखा है, तो भिन्नों का लासा क्या होता है, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो क्या करना है, 2 4, याद रखना 2 4 6 का लासा निकाल लेंगे, LCM क्या आएगा 12 आएगा। अब 5 15 25 हरों का मासा मतलब HCF निकाल लेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा बस। तो 12/5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते सवाल नंबर 17 पर लिखा है 4/11 और 16/33 का महत्तम समापवर्तक क्या है। कितना सिंपल सवाल है कि मासा क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या है। तो सिंपल सा बात है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त कर दे। याद रहेगा। तो याद रखना। तो यहाँ पर देखिए 4/11 16/33 क्या है, भिन्न है। तो भिन्नों का मासा क्या होता है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। याद रहेगा। तो इसका देखो 4 और 16 का आप निकाल लेंगे HCF। क्या निकाल लेंगे HCF, तो क्या निकलेगा 4। अब 11 और 33 का क्या निकाल लेंगे LCM। क्या कर लेंगे LCM, तो 11 और 33 का LCM निकालेंगे तो 33 ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो 4/33 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते सवाल नंबर 18 पर लिखा है 4/5, 3/10 और 7/15 का महत्तम समापवर्तक कितना है। कितना सिंपल सवाल है। तो मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त कर दे। याद रहेगा। तो यहाँ पर भिन्न है, तो भिन्नों का मासा क्या होता है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो देखिए 4 3 7 क्या है, अंश है। तो इसका क्या कर लेंगे HCF मतलब मासा निकाल लेंगे। याद रहेगा। तो जब मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। मैंने कई बार आपको बताया है, अगर अभाज्य संख्या दिख जाए तो उसका हमेशा मासा 1 ही होता है। याद रहेगा। तो 3 और 7 अभाज्य संख्या मिल गई, तो यहाँ पर 1 आपका आएगा। अब यहाँ पर 5 10 15 का आपको क्या निकालना है LCM। तो 5 10 15 का जब मासा निकालेंगे तो निकलेगा क्या, आपको वैल्यू पता है 30। क्या निकलेगा 30। तो बस क्या कर लेंगे 1/30। देख सकते हैं ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते सवाल नंबर 19 पर लिखा है 27/50, 9/20, 6/25 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है। तो यहाँ पर मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त कर दे। याद रहेगा। तो यहाँ पर भिन्न है, तो भिन्नों का मासा क्या होता है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो हर अंश में क्या दिख रहा है 27 9 और 6 क्या क्या निकालेंगे मासा मतलब HCF। याद रहेगा। तो जब करेंगे तो 27 9 6 का जब मासा निकालेंगे तो वैल्यू निकलेगी 3। कितनी निकलेगी 3। याद रहेगा। अब यहाँ पर 50 20 25 का लासा निकालेंगे LCM तो क्या निकलेगा 100। याद रहेगा। 3/100 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते सवाल नंबर 20 पर लिखा है 2800 और 756 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है बताइए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त कर दे। याद रहेगा। तो बस क्या करना है 2800 और 756 का मासा निकाल लेना है। तो मासा की ट्रिक होती है, अगर आप ट्रिक से नहीं करते भागविधि से करते तो समय टूटेगा। याद रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक का उपयोग करेंगे। देखो सबसे छोटी संख्या ले लेंगे तो लिखेंगे 756। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो देखो 2 से कट जाएगा, 2 3 6।
यहाँ पर 2 7 14, 2 8 16, 2 से फिर कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 9 18। फिर यहाँ पर 3 से चला जाएगा, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से चला जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 2 6, 3 1 कम 3, फिर 3 से आएगा 7 बार, फिर 7 से चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल स्थिति क्या बनी, यहाँ पर देखिए 7 बनी। तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या जो 2800 दिख रही है, ये वैल्यू देखिए 4 से ही कट जाएगी, क्योंकि डबल जीरो यहाँ पर लास्ट में लगा है ना, तो यहाँ पर 4 से ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 28 लिखा है तो 7 से चला जाएगा ना, तो इसका मतलब 7 और यहाँ पर 4, 4 और 7 तो गुणा कर देंगे, 4 7 28। देखिए इसमें भी 28 है और इसमें भी 28 है, तो 28 से ये भी कट जाएगी, 28 से ये भी कट जाएगी, तो यही तो निकालना, यही तो मासा है, तो ये 28 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस टाइम सबको।